साहित्य निधि में प्रस्तुत है विजय दान देथा जी की लिखी हुई कहानी सिकंदर और कौआ। साहित्य जगत में बिज्जी के नाम से मशहूर विजय दान देथा इकलौते कथाकार हैं जिनकी रचनाओं में लोक का आलोक अपने संपूर्ण वैभव के साथ उपस्थित है। वे लोकमानस में सहेजी बिखरी कथाओं को अपने अप्रतिम सृजन कौशल से ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं कि उनके लोक का मूल तत्व तो अक्षत रहता ही है, साथ ही युगों पुरानी कहानियाँ समकालीनता का स्पर्श पा जाती हैं। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी सिकंदर और कौआ। सिकंदर महान भी जब आम आदमी की तरह बुखार से उत्पीड़ित हो जाए तब ये कैसी महानता है। उस फुफकारते प्रश्न पर आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने लेटे लेटे ही अष्टधात का टकोरा बजाया। उसी क्षण एक यूनानी सैनिक हाजिर, कवच और शिरस्त्राण से लैस, दाहिने हाथ में दुधारी तलवार, बाएं हाथ में लंबा भाला, 3 बार कोर्निश करके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। सिकंदर ने आंखें तरेर कर कुछ कहना चाहा, मगर खांसी के कारण व्यवधान उपस्थित हो गया। भरपूर कदकाठी का बलिष्ठ सैनिक कठपुतली की नाई आगे बढ़ा, अदब के साथ झुककर चांदी की पीकदान उठाई और पलंग के पास खड़ा हो गया। 3-4 बार खांस कर सम्राट ने पीकदानी में बलगम थूका और अशक्त की भांति वापस लेट गया। सिकंदर के कंठ में भी आम सैनिक सा चिपचिपा और गंदा बलगम। सैनिक ने होठों पर चिपका बलगम पोंछा, चांदी की झाड़ी से कुल्ला कराया। छत की ओर शिथिल आंखों से देखते हुए सिकंदर ने हुक्म सुनाया, आज 3 दिन हो गए, एक भी यूनानी दवा कारगर नहीं साबित हुई। हकीमों के सिर तो बाद में कलम किए जाएंगे, उसके पहले पंजाब का कोना कोना छान कर किसी अनुभवी वैद्य को लाओ। बुखार घटना तो दूर, सरदर्द और बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई, नींद भी पूरी नहीं आती, काढ़े से रही सही भी कम हो गई है। फुर्ती करो, शाम से पहले वैद्य नहीं आया तो सबको कत्ल करवा दूंगा। मैं तो बुखार के मारे लेटा रहूं और तुम सब स्वस्थ दुरुस्त घूमते रहो, शर्म नहीं आती? तुम सबके सब बेहया हो, बेहया। जब तक मेरा बुखार ना उतरे, किसी भी सैनिक ने खाना खाया तो उसकी खैर नहीं है। जाओ, इस तरह खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो। कोई आध घड़ी या पौन घड़ी के पश्चात सैनिक वापस आया तो सिकंदर ने पलकें उघाड़ कर पूछा, कह दिया सबको? ज़रूरत ही नहीं पड़ी गरीब परवर, सैनिक ने आधा झुककर जवाब दिया। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैद्य अपनी इच्छा से स्वयं ही चले आए। सिकंदर ने मुस्कुराने की चेष्टा की पर मुस्कुरा नहीं सका। विस्मय प्रकट करते हुए कहा, बड़ा अजीब मुल्क है, कई देश जीते पर ऐसा मुल्क नहीं देखा। अचानक बुखार का ध्यान आते ही पूछा, पर वे हैं कहाँ, साथ लेकर क्यों नहीं आए? बाहर खड़े हैं हुजूर, आपका आदेश हो तो अभी ले आता हूँ। बकवास बंद करो, उसने गुस्से से कहा, इसमें भी आदेश की ज़रूरत है? वक्त पर काम लेने के लिए ही अकल की नियामत मिली है, समझे? जाओ जल्दी लेकर आओ। वो इतने ज़ोर से बोला कि बाहर खड़ा वैद्य बिन बुलाए ही भीतर चला आया। मुस्कुराते हुए बोला, बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैंने अक्ल से काम लिया और स्वयं चला आया। सिकंदर ने चौंक कर देखा। साफ शफ़ाक सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ही जटा, प्रशस्त ललाट, चमकती हुई बत्तीसी, तीखी नासिका, स्नेह और माधुर्य से आप्लावित आँखें, जैसे कोई देवदूत प्रकट हुआ हो। क्षण भर के लिए सम्राट अपनी बीमारी भूल गया। कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। उधर वैद्य भी बिस्तर पर लेटे बीमार की सूरत और आंखें ध्यानपूर्वक निहारता रहा। यूनानी देवता के उन्मान प्रदीप्त चेहरा, आसन्न बीमारी से किंचित क्लांत, दर्प के उन्मत्त नयन, घनी स्याह भौहें, पतले और गुलाबी अधर, सशक्त लंबी भुजाएं, सांचे में ढली सी कद्दावर देह। सिकंदर की आंखों में क्षण भर के लिए गुरुवर अरस्तु की स्नेह सिक्त निगाहें कौंध गईं, किंतु अगले ही क्षण खांसने की भनक कानों में चुभते ही उसने नब्ज दिखाने की खातिर हाथ आगे किया। बूढ़े वैद्य ने गर्दन हिलाते कहा, ना, नब्ज की बजाय सूरत और आंखों से पहले ही निदान हो गया। मियादी बुखार है, अंतर्ज्वर, 27 दिन से पहले नहीं उतरेगा। फिर कुछ रुककर कहने लगा, अब तक जो खाया पिया उसकी चर्चा करने में कोई सार नहीं, पर आज से गरिष्ठ भोजन व मांस मदिरा सब बंद।
बुखार उतरने के बाद भी पूरे एक पखवाड़े तक जैसा कहूँ परहेज रखना पड़ेगा, वरना बीमारी उथल जाने का पूरा खतरा है। विश्व विजेता भीतर ही भीतर कांप उठा। युद्ध में हजारों की नृशंस हत्या करने वाले को स्वयं अपनी मौत का बेहद डर लगा। तनिक हकलाते हुए पूछा, खतरा? किस बात का खतरा? मामूली बुखार से कैसा खतरा? तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। ये बुखार मामूली नहीं है। 3 दिन जो बदपरहेजी की उसका भी बुरा असर हुआ है। अब पूरी सावचेती बरतेंगे तभी उपचार में हाथ डालूंगा, अन्यथा नहीं। वैद्य की ये बात दोनों को ही काफ़ी नागवार महसूस हुई। सैनिक ने तलवार की मूठ कुछ कसकर पकड़ी। सिकंदर तैश में आकर बोला, किसी भी सम्राट के आदेश की अवहेलना का मतलब जानते हो? फिर मैं तो सिकंदर हूँ, सिकंदर। मेरी शोहरत सुनी नहीं क्या? खूब सुनी है, आंखों से भी देखी है। वैद्य ने अकृत्रिम भाव से कहा, पंजाब का हिंसक संहार क्या भुलाया जा सकता है? सम्राट कुछ गहरे सोच विचार में उलझा सा प्रतीत हुआ। वैद्य की परिपक्व दृष्टि ने भी उसे लक्षित किया। वो आगे कुछ कहे उसके पहले ही सिकंदर एक उच्छ्वास भरकर बोला, फिर भी तुम मेरे इलाज की खातिर स्वयं चलकर आए, बात कुछ समझ में नहीं बैठी। वृद्ध के होठों पर एक मार्मिक मुस्कान थिरक उठी। 2-1 कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में गहराई से झांकते कहने लगा, इसमें समझने लायक कुछ भेद है ही नहीं। देश के प्रति मेरी निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य, ये 2 अलग अलग मसले हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर देखने से ही झमेला होता है। रोगी? क्या कहा? रोगी? सिकंदर के दिल पर एक असह्य चोट लगी। गर्वित स्वर में बोला, मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर महान, पहला विश्व सम्राट। कुछ होश भी है तुम्हें? पूरा होश है, तभी तो बिन बुलाए चला आया। कोई दूसरा होश मुझे रखना ही नहीं है। पर मेहरबानी करके अब दीगर चर्चा बंद कीजिए। बाकी सब औषधियाँ तो लाया ही हूँ। एक आध जड़ी बूटी के लिए मुझे अरण्य में जाना पड़ेगा। किसी की आज्ञा लिए बिना ही वो बाहर चल दिया। सिकंदर ने अदेर हिदायत दी, सुनो, 2 सैनिक हरदम इसके साथ रहने चाहिए। जो हुक्म जहाँपनाह। और जहाँपनाह ने स्वयं को ही सुनाते हुए धीमे से कहा, बड़े विचित्र लोग हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरतें, सभी तो दार्शनिक हैं। कहाँ मेरे गुरु अरस्तु तो यूनानियों के अलावा सबको ही जन्मजात गुलाम समझते हैं, जिन्हें बोली लगाकर बेचना ही उचित है। क्यों कर उचित है? पोरस से मुकम्मल संधि करके बस यही बस जाने की इच्छा हो रही है। अपने हुनर में पूर्णतया पारंगत होने पर भी बुजुर्ग वैद्य राजनीति की पेचीदगियों में अधिक समझता नहीं था, सो अरण्य से अपने आप ही काढ़ा बनाकर लाया। सीपी भरकर सिकंदर से मनवार करते हुए बोला, 3-3 घड़ी के बाद मैं खुद अपनी निगरानी में आपको ये आसव पिलाऊंगा। सम्राट मना करे उससे पहले ही सैनिक ने लपक कर सीपी छीन ली। रुआब से बोला, पहली खुराक आपको पीनी पड़ेगी, यही शाही कायदा है। अपनी कमजोरी छिपाने की मंशा से सिकंदर तत्काल उठ बैठा। एक अबोध बच्चे की नाई वृद्ध की दाढ़ी निहारते कहने लगा, कहीं इसमें प्राण घातक जहर मिला हुआ ना हो। और दूसरे ही क्षण उसके होठों पर एक अलौकिक मुस्कान दीप्त हो उठी, मगर आपके हाथ से तो जहर भी पीने को तैयार हूँ। माँ ओलंपियास ठेठ बचपन में इसी तरह दवा पिलाती थी, बिल्कुल ऐसी ही सीपी में। इतना कहकर उसने अधेर एक शिशु की नाई अपना मुंह खोला और वृद्ध ने सीपी का आसो उसे पिला दिया। बेहद आश्चर्य कि युवा सम्राट एक ही जीवन में दोबारा वैसा ही शिशु बन गया। सहज हाव भाव से सीपी झपट कर उसे चाटने लगा, फिर चंचल आंखें घुमाते हुए जूठी सीपी सैनिक के हाथ में थपा दी। बड़ी से बड़ी दिग्विजय के बर्बर परितोष की अपेक्षा एक सात्विक आनंद की उदात्त अनुभूति से उसका अंतस छलछला उठा। लेटने की इच्छा होते हुए भी वो लेटा नहीं, कुछ देर तक बैठा रहा। फिर अपनी बाल्य जिज्ञासा प्रकट करते पूछा, आपको मेरी बीमारी का पता क्यों कर चला? ना तो आपने किसी से पूछा और ना किसी ने आपको कुछ बताया। जिस तरह दूर दराज के पक्षियों को पानी का पता चलता है, भंवरों को फूलों का और मधुमक्खियों को पराग का पता चलता है। फिर बुजुर्ग वैद्य ने तनिक मुस्कुराते कहा, जिस तरह गिद्ध कौओं को मरणासन्न पशुओं का पता चलता है। प्रतिवाद की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई तो वो वैद्य की दाढ़ी के रुपहले बाल टुकुर टुकुर देखता रहा। दूसरे दिन अल्ल सवेरे वैद्य ने दवा पिलाते समय सिकंदर को आगाह किया,
करीब 85 घड़ियों तक सीने में जलन, सारे शरीर में टूटन, सिर में दर्द, जी में घबराहट और बेचैनी रहेगी। किसी तरह की चिंता न करके मामूली हिम्मत से काम लें। फिलहाल नदी के चमकते बालू कणों का उबला पानी, अधसिखी जेठी बाजरी का दलिया व बकरी का दूध ही एकमात्र पथ्य है। 3 दिन बाद गाय के दूध में उबली हुई अंजीरों का सेवन मुफीद रहेगा। मुझे पूरी आशा है कि आप पहले से अधिक तंदुरुस्त हो जाएंगे। अनुभवी वैद्य ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। सम्राट की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई, जो 85 घड़ियों तक बिगड़ती ही रही। विश्व विजेता का बुरा हाल। उसकी सेना में हजारों बहादुर सैनिक थे, पसीने की जगह खून बहाने वाले, पूरे वफादार। पर कोई भी उसकी बीमारी बांट नहीं सका। उसे अकेले ही जस तस भोगनी पड़ी। सीने के भीतर मानो आँच सुलग रही हो, हथेलियों में जलन, पाँवों में जलन, ओझरी और अंतड़ियों में कुलबुलाहट। विश्व सम्राट एक बच्चे की नाई छटपटा रहा था। अर्ध विमूर्छित अवस्था में नितांत नई नई अनुभूतियों से उसका साक्षात्कार हो रहा था, वाणी और शब्दों से सर्वथा परे। यूनान और मैसेडानिया की शान व प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए वो भूल चुका था। जिसकी विजय दुंदुभी परसिया, मिस्र, सीरिया, अफ्रीका, मध्य एशिया तक निर्बाध गूंजती रही, वो रोगशैया पर अकेला लेटा है, खामोश। पत्नी रुखसाना भी साथ नहीं दे सकी। थेबिस के निवासियों ने जब उसकी दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया तो भयंकर भूचाल की नाई उसने सारे शहर को ही नेस्तनाबूद कर दिया। 6000 बाशिंदे जो कुछ समय पहले तक जीवित थे, हंसते मुस्कुराते थे, सपने देखते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, निस्वप्न बना दिया। हजारों बच्चों एवं हजारों औरतों को गुलाम बनाकर बेच डाला। आज वे सभी अपनी सांसों का लेखा जोखा उससे मांग रहे हैं। 70 नए शहर बसाने वाला एक छोटे से कमरे में बेबस की नाई पड़ा है। न हीरे मोतियों से उसकी बीमारी कम हुई, न बेशुमार सोने चांदी से। रह रहकर उसकी आंखों के सामने आलोक एवं अंधियारा बुझता और दमकता। लेकिन 85 घड़ियां गुजरते ही मानो किसी दुस्वप्न का अभिशाप आंखें खुलते ही मिट गया हो। सिकंदर को पहली चेतना तो ये हुई कि वो मरते मरते बच गया। यूनानी हकीमों के भरोसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार था। सम्राट ने वैद्य की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और वैद्य ने वात्सल्य भाव से अपने रोगी को निहारा। मौन की वाणी क्षण भर में ही बहुत कुछ व्यक्त कर जाती है, जो थूक सनी जिह्वा से संभव नहीं। बीमारी भुगतने पर ही अजय सम्राट को स्वस्थ जीवन की अहमियत समझ में आई। जिस प्रकार सूरज दिन में एक बार ही उगता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को जीने के निमित्त फकत एक ही जिंदगी मिलती है। कोई भी मनुष्य एक ही जीवन में 2 बार नहीं जी सकता। मगर सिकंदर ने कभी सच्चाई पर गौर नहीं किया। एक के बाद एक युद्ध की सफलताओं और नरसंहार के दौरान उसे ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि वो स्वयं नश्वर है। उसके दिवंगत होने के बाद भी ये दुनिया इसी तरह मज़े से आबाद रहेगी। क्षण भर के लिए भी उसे ये परम सत्य महसूस नहीं हुआ। बलवती महत्वाकांक्षाओं के प्रति ऐसा उदासीन तो वो कभी नहीं रहा। स्वयं किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच सका तो उसने वयोवृद्ध वैद्य से पूछना ही उचित समझा। उस पर सम्राट का विश्वास कुछ बढ़ता जा रहा था। गर्दन खुजलाते शंका प्रकट की, यदि संयोग से आप मेरा उपचार नहीं करते तो सच बताइए, क्या मैं मर जाता? वैद्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में कहा, नहीं, अभी तुम्हारी उम्र शेष है। कितनी कितनी उम्र शेष है, बताइए कितनी? सिकंदर ने अत्यधिक व्यग्रता से पूछा। क्यों जानना चाहते हो? न जानना ही श्रेयस्कर है, राजा के लिए भी और रंक के लिए भी। मेरे ना रहने पर दुनिया के असंख्य बाशिंदे जिंदा रहें, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मौजूद न रहने पर भी सूरज चांद उगें, फूल खिलें, लोग सुहागरात मनाएं, जच्चा के गीत गाएं और बरसात में नहाएं, मैं हरगिज़ हरगिज़ नहीं चाहता। एक अदना आदमी जिंदा रहे, हंसता मुस्कुराता रहे और सिकंदर कूच कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है, वैद्य ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। आपके पिताश्री प्रयाण कर गए और दुनिया जीवित है। ऐसा ही होता है, होता रहेगा। नहीं, वे मरे नहीं, उनकी तो हत्या हुई थी। मौत अपने जिम्मे कुछ नहीं लेती, उसे तो फकत बहाना भर चाहिए। समय पर जो भी बहाना मिल जाए, बस इतना ही पर्याप्त है उसके लिए। पर मेरे लिए एक भी बहाना उसे नहीं मिलेगा।
बहाने तो अपने आप उद्घटित होते रहते हैं, वो कहीं खोजने नहीं जाती। फिर उसने तनिक गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच अमर होना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता। सिकंदर ने बेबाक उत्तर दिया, आप किस प्रलोभन की खातिर अमर होना चाहेंगे भला? मेरे पास तो अनेक प्रलोभन हैं, कई विजित साम्राज्य, हजारों गुलाम, बेशुमार दौलत, अनगिनत हीरे मोती और बेइंतहा सोना चांदी। मुझसे पहले संसार में ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी माया हो। क्या एक दिन अचीता मर जाने के लिए मैंने इतना खून बहाया? वैद्य ने कुछ सोच विचार कर कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रचंड कामना है तो तुम्हें अमर होने का उपाय भी बताऊंगा। मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। वचन दो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। सिकंदर की खुशी का पार नहीं रहा, जैसे तारों भरा आकाश उसकी मुट्ठी में समा गया हो। उसके शरीर में और भी 10-20 जिह्वाएं होती तो सभी से एक साथ कहता, किंतु विश्व विजेता होने पर भी उसके मुंह में मात्र एक ही जीभ थी। बोला, नहीं, हरगिज नहीं बताऊंगा, रोकसाना को भी नहीं, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। औरतों को तो अमर होने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें तो 20 बरस की उम्र में ही मर जाना चाहिए। बस एक बात और कि मैं समय के साथ बूढ़ा भी नहीं होना चाहता, जैसा आज हूँ वैसा ही बना रहूँ। बूढ़ा वैद्य दार्शनिक मुद्रा में कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अकस्मात इस तरह धीर गंभीर स्वर में कहने लगा, मानो सिकंदर के कमरे की स्तब्ध हवा से वे बोल बरस रहे हों। कामना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें सुमति प्रदान करे। क्या तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि अपने जन्म की बेला तुम उतनी असहाय, निरीह और अशक्त थे जितने कि अन्य शिशु होते हैं। समय पाकर ही तुम धीरे धीरे बड़े हुए, जवान हुए। समय के साथ ही नश्वर प्राणियों की नाई तुम्हें भी बुढ़ापा निर्बल, निर्वीर्य और जर्जर कर देगा। अकाल मृत्यु की बात छोड़ भी दूं तब भी तुम्हें समझाना चाहूँगा कि मरण के लिए चिर वरदान की वजह से ही जीवन की महिमा है। पर तुमने यमराज की जिम्मेवारी हाथ में लेकर हजारों निर्दोष व्यक्तियों का अकाल संहार किया है, फिर भी तुम अमर होना चाहते हो। बोलो क्यों? क्यों? जीवन में पहली बार सिकंदर को अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद के कड़वे बोल सुनने पड़े। तब भी उसने आपा नहीं खोया, इसलिए कि वो अमर होना चाहता था और जिसका उपाय सिर्फ उस बूढ़े वैद्य के हाथ में ही था, और उसी ने सिकंदर को जीवन दान दिया था। अपनी सफाई के पहलू से आश्वस्त नहीं होते हुए उसने ऊपरी मन से कहा, इसलिए कि मुझसे पहले इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट और इतनी दौलत का दावेदार समूचे विश्व में कोई नहीं हुआ। इस प्रलोभन को मैं जीत नहीं सकता। मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए ही चाहिए। इस बार धवल बत्तीसी और होठों के साथ साथ बूढ़े वैद्य की दाढ़ी का बाल बाल एक अलौकिक मुस्कान से दीप्त हो उठा। स्वीकृति के आशय से गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जाने क्यों मुझे आशा थी कि अरस्तु जैसे महान गुरु के शिष्य में कुछ तो वैसी ही समझ होगी। खैर, तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो इसे अधूरी नहीं रखना चाहूँगा। इस बार जुदा होने से पश्चात तुमसे मेरी मुलाकात नहीं होगी, पर मेरी मंगल कामना सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। आश्रम में लौटते ही अपने शिष्यों को अंतिम प्रवचन सुनाकर अपनी स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करूँगा। तो अब ध्यानपूर्वक सुनो। सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में एक लंबी गुफा है, जिसके मुंह पर एक प्रचंड शिला युगों से रखी हुई है। विश्वस्त सैनिकों से हटवाकर तुम अकेले ही उसके भीतर आगे बढ़ते रहना, निशंक और निशस्त्र। उस अछूती जमीन पर पहली बार तुम्हारे ही पद चिन्ह अंकित होंगे। सिकंदर की सुगठित देह के भीतर और बाहर आलोड़ित भावों को कुछ देर परिलक्षित करने के पश्चात वैद्य आगे कहने लगा, काफ़ी दूर चलने पर एक झरने का पानी एक तलैया में समाहित होते हुए तुम्हें साफ दिखलाई पड़ेगा। वो अद्भुत तलैया न कभी खाली होती है, न कभी पूरमपूर भरी होती है। वहीं पीपल के पेड़ पर एक कौवा हरदम चिल्लाता रहता है, क्राऊं क्राऊं क्राऊं। इस सृष्टि में फ़कत वही अमर है जो अपने अमरत्व की प्रतिक्षण उद्घोषणा करता रहता है। झरने के निःशेष होते प्रवाह से तुम 7 अंजलि पानी पी लेना, फिर तुम्हारे शाश्वत जीवन को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, न देवता, न असुर, न मनुष्य। केवल 21 विश्वस्त सैनिकों को साथ ले जाओ, उन्हें गुफा से 3000 कदम दूर रखना। इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रस्थान करना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात स्वस्थ दुरुस्त सिकंदर के लिए कैसी ढील।
सुहाने सपने की नाई वो 21 सशस्त्र सैनिकों के साथ हवा से बातें करता हुआ सुमेरु पर्वत की उस निर्देशित गुफा के पास पहुंचा। बलिष्ठ सैनिकों की बेजोड़ ताकत के बावजूद वो भरकम शिला बड़ी मुश्किल से दूर खिसक पाई। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए सिकंदर का माथा ठनका। भीतर छिपे हुए पोरस के सैनिकों ने हमला कर दिया तो वो अकेला निशस्त्र हाथों से क्यों कर उनका सामना कर सकेगा। मौत के मर्मांतक भय की उसे पहली बार दुर्दांत अनुभूति हुई। कायर की भांति वापस लौटने की प्रबल इच्छा के बावजूद उसने मौत के भय को तत्काल झटक दिया। नहीं नहीं, भारतवर्ष का वो निश्छल देवदूत अपने दुश्मन के साथ भी विश्वासघात नहीं कर सकता। बर्फ की नाई दमकती उस धवल दाढ़ी का बाल बाल उसे आश्वस्त करता रहा और वो बेधड़क आगे बढ़ता रहा। सचमुच गहर घुमेर पीपल की डाल पर बैठा कौआ अपने अमृत की अविराम रट लगा रहा था। क्राऊं क्राऊं क्राऊं। और पास ही कलकल की सुमधुर ध्वनि झंकृत करता हुआ स्वच्छ झरना अविरल बह रहा था। सिकंदर के आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही कि इतनी दूर गुफा के भीतर ये मध्यम मध्यम आलोक कहाँ से आ रहा है। उसने विस्फारित आंखों से एकटक देखा कि ठौर ठौर बेशकीमती हीरे पकड़े पड़े हैं, जिनकी किरणों से जो अप्रतिम द्युति झिलमिला रही है वो पूनम की चांदनी और सूर्योदय के उजाले से सर्वथा भिन्न है। कौए के अलावा कहीं कोई प्राणी उसे नजर नहीं आया। तो क्या ये कौआ ही इस अकूत खजाने का मालिक है? क्या उसे एहसास भी है अपने इस अपरिमित वैभव का? झरने का पानी पीकर वो गुफा के तमाम नगीने हथियाने की तजवीज़ सोचेगा। सिकंदर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हठात कौवे की अविराम क्राऊं क्राऊं बंद हो गई। सिकंदर ने चौंक कर उधर देखा। पीपल की शाख पर बैठा कौआ पूर्ण सतर्क होकर उसे एकटक घूर रहा है। कहीं उसके प्रच्छन्न प्रलोभन का आभास तो नहीं हो गया उसे। सहसा झरने की अविरल पुकार भी शांत हो गई, जैसे किसी के अधीठ खूनी पंजों ने उसे दबोच लिया हो। उस असह्य शांति का नीरव कोलाहल उसके कानों को बेधने लगा। यदि यह आलोक भी इसी तरह अचानक बुझ गया तो वो न तो झरने के पास पहुंच सकेगा और न गुफा से बाहर निकल सकेगा। तब इस अनादि और अनंत अंधकार में एक ही ठौर खड़ा खड़ा वो निश्चित रूप से सूख जाएगा। सिकंदर की आंखों में स्वयमेव निर्धूम कोहरा सा छाने लगा तो चेतना के परे ही उसके पांव झरने की ओर स्वतः बढ़ चले, मानो मस्तिष्क की बजाय उसके पांवों ने ये बात सोची हो। अमर होने की लालसा के वशीभूत उसके हाथ पानी की ओर बढ़े ही थे कि कौवे की ललकार सुनकर वे जहाँ थे वहीं रुक गए। जरा ठहरो सिकंदर, मेरी स्वीकृति के बिना इस झरने की एक बूंद भी चख ली तो यहीं ढेर हो जाओगे। जिस भूल के कारण मैं हजारों हजार बरस से अमरता का ये अभिशाप भोग रहा हूँ, तू सपने में भी ये गलती मत करना। मैं इस शाश्वत जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। जाने कितनी शताब्दियों से मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। निरंतर क्राऊं क्राऊं के रुदन से मेरे कान सर्वथा संवेदन शून्य हो चुके हैं और जिस माया के प्रति तेरी चाह जागी मैं ही उसका एक छत्र स्वामी हूँ। यदि तू मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आए तो ये समूची संपदा तेरे हवाले कर दूंगा। मुझे तो ये फूटी आंखों भी नहीं सुहाती। मेरी मृत्यु के बाद जितनी इच्छा हो इस झरने का पानी पीते रहना। ना रे ना, जिस तलवार से तूने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा मैं उससे मरने वाला नहीं हूँ। न अग्नि में जलकर, न पानी में डूबकर और न कैसा ही हलाहल विष खाकर मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। भगवान भले ही मर जाएं, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़े। मृत्यु विहीन अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ भी नहीं है। मेरा चिर दुर्भाग्य कि मैं वही त्रासदी भुगत रहा हूँ। अरे तू किस चिंता में डूब गया? तेरे हाथ से मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बेचे हुए एक बच्चे की जीवंत सांसों की तुलना में इन अगणित हीरों का मूल्य एक कानी कौड़ी भी नहीं है। कौवे की योनि पाकर जो बात मेरी समझ में आ गई और एक मानुस होकर भी तेरी समझ में नहीं आई, फिर बुद्धि का मायना क्या है? उसकी सार्थकता क्या है? क्राऊं क्राऊं क्राऊं। अपनी ख्याति के चढ़ते दौर में विश्व विजेता की सर्वोच्च प्रतिष्ठा के बावजूद सिकंदर एक कौवे से पराजित होकर उल्टे पांव लौट पड़ा। तब उन दोनों में कौन महान है, सिकंदर या कौवा? कौवा या सिकंदर? उस चिर ज्वलंत प्रश्न का उत्तर आज भी शेष है, शेष है।
अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी सिकंदर और कौवा।